करुणा करे करुणा करो, कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनुने से कर जोड़, पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के, बोली देवाई देव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान के, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज के, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनि राज के, मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज के, मुनि श्री से 108 साक्ष्य सागर जी मुनि राज के, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के। प्रभु की भक्ति ही मुक्ति का कारण है। अभी कई दिनों से यही विषय चल रहा है। प्रभु की भक्ति का तो अंत ही नहीं है, तो समाप्त कहाँ किया जाए। कई दिनों से प्रकरण चल रहा है भक्ति का। अगर प्रभु के गुणों का गान किया जाए तो सर्वार्थ सिद्धि के देव भी नहीं कर पाए। सर्वार्थ सिद्धि के देव, सर्वार्थ सिद्धि की आयु कितनी है? 33 सागर, और 33 सागर तक वह धर्म चर्चा चलती है, लेकिन जो एक धर्म चर्चा एक बार होती है वो दोबारा नहीं होती, ऐसा ज्ञान 33 सागर तक। तो प्रभु की गुणों की महिमा को तो कोई गा ही नहीं सका। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने तो कहा कि हे भगवान, जो इंद्रों में गुरुओं के गुरु हैं बृहस्पति गुरु, वह भी आपकी महिमा को नहीं गा सके, तो मैं आपकी महिमा को कैसे गा सकता। जब आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आप के लिए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके गुणों का गुणगान तो बृहस्पति भी नहीं कर सके, इंद्रों के गुरु बृहस्पति भी नहीं कर सके, तो मैं आपका गुणगान कैसे कर सकता हूँ। जब आचार्य मानतुंग स्वामी नहीं कर सकते तो हम कहाँ से कर सकते। हमारा तो अभी आता ही नहीं पता, जन्म भी नहीं हुआ, अगर कहें तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने हम सब पर कितनी अनुकंपा की, कृपा की, कि जो छोटे से रूप में भक्तंबर जी स्तोत्र में लघु समय सार गर्भित है। भक्तांबर, भक्त और भगवान के संबंध का नाम ही तो भक्तांबर है। भक्त और भगवान के संबंध का नाम ही तो भक्ति है। तो ऐसी भक्ति कभी कभी लगता है, हमारे राजकुमार जी कह रहे थे कि माता जी ने बहुत इंतजार कराया, यहां आकर के गुरुदेव दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं उनके साथ ही एक बार दीदी अवस्था में आई थी, दूसरी बार गेस सागर जी के साथ आनिका अवस्था में जब ये पंच कल्याणक चल रहे थे तब आना हुआ, और तीसरी बार गुड्डू भैया का तो ऐसा प्रेशर था जैसे अपने घर में किसी बच्चे पर नहीं होता, या तो बच्चे पर होता है या माँ पर होता है।
माँ पर होता है या बच्चे पर होता है। और एक बार इससे पहले मई में भी आए, तो हम किससे जिद कर सकते हैं? या तो अपने बच्चे पर अधिकार जमा सकते हैं या अपनी माँ पर अधिकार जमा सकते हैं, बाकी संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो ये तो इतने हक से, और इनकी बात कभी बुरी नहीं लगती। ये कुछ भी कह देना तो इनकी बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि जब गुरुजी नहीं मानते थे तो हम कौन होते हैं? तो ये अपने भोलेपन में, अपनत्व में कुछ भी कह देते हैं। हमने कहा कि 1-2 दिन के लिए जाना होगा। माता जी मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो कम से कम 4-5 दिन चाहिए, और अधिक से अधिक जितना दे सकती हो उतना चाहिए। तो इनका स्नेह, पूरे परिवार का स्नेह, और ये सबको जो जोड़ के रखा, इन सबका स्नेह। बाकी में इन्होंने जो कहा ना कि हेड ऑफिस है, तो ये गुरुदेव को भी हक के साथ लेके आते थे। उसमें आप ये ना मानना रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारियों से गुरुदेव बहुत दूर रहते थे। लेकिन जो एक अपनत्व, भक्ति, ये भक्ति में भूल जाते थे, तन्मय हो जाते थे उस भक्ति में। तो भक्ति में ही भगवान दिखते हैं, और भगवान किसके वश में होते हैं? भगत के वश में। वो सबरी को नहीं पता था कि मैं झूठे बेर खिला रही हूं, पता था क्या? और वो सबरी प्रत्येक दिन अपने दरवाजे को बुहारा करती थी। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी जंगल में भ्रमण करें, ऐसा संभव है क्या? नहीं। लेकिन परंतु सबरी प्रत्येक दिन विश्वास के साथ उस दरवाजे को बुहारा करती थी और कहती थी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। प्रत्येक दिन रात यही श्री राम को पुकारा करती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। कर्म का उदय ऐसा आ गया कि श्री राम को भी वनवास मिल गया, और वो सबरी के दरवाजे पर पहुंच गए। जब उसने बेर खिलाए, क्या भगवान को हम अपना झूठा खिलाएंगे? नहीं, उसका झूठा खिलाने का भाव नहीं था। उसका भाव तो ये था कि मेरे भगवान को कोई कड़वा बेर ना चला जाए। वो तो कड़वाहट को निकाल रही थी, वो झूठे बेर नहीं खिला रही थी, उसकी भक्ति थी। और भक्त पागल होता है, भक्त पागल होता है। और पागल कौन होता है? जो पापों को गलाता है। पागल कौन होता है? जो पापों को गलाता है। वो बुढ़िया जो सामान्य आपने भजन सुना होगा श्री कृष्ण का, वो श्री कृष्ण का जो सामान्य आपने भजन सुना होगा, जब उसमें भी बताया कि ये बुढ़िया पागल नहीं है, पागल है सारा देश। जब श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा जितनी अगाढ़ श्रद्धा होगी, आप इनको प्रतिमा देख रहे हो या मूर्ति देख रहे हो, या मूर्तिकार के दर्शन कर रहे हो, या परमात्मा के दर्शन कर रहे हो। प्रतिमा में परमात्मा का रूप छिपा हुआ है, मूर्ति में मूर्तिकार का रूप छिपा हुआ है। हम किसको देख रहे हैं? हम तो केवल इसको देख रहे हैं, हे भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त कम है। कौन है हम? कम? मैंने नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कम समय। हमारे पास वक्त कम है, तो हम कौन हैं? कम समय वाले हैं। हम नहीं बोलेंगे, हम तो कम समय वाले हैं। और कहते हैं भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। जब भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लीन हो जाता है, वह शुद्ध बुद्धि ही भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब आप सब लोग तो भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, पर हमने तो अभी सीख ही नहीं पाई, हमारा तो अभी जन्म ही नहीं हुआ।
हम कैसे कहते हैं अपने आप को कि हम भक्ति करते हैं? अगर भक्ति की है तो सती सोमा ने की है, जिन्होंने एक ही बार में नमोकार मंत्र से नाक का हार बन गया, तो भक्त तो वो कहलाई। और भक्ति की है तो आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी ने की है कि कारागृह के अंदर बैठे बैठे भी और आदिनाथ भगवान को देख रहे हैं, वहां पर भी उनको अष्ट प्रातिहार्य दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी वो सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, उनको वो कारागार नहीं दिख रहा, वो 48 ताल है, वो 48 कोठे नहीं दिखाई दे रहे। अगर भक्ति की है तो उन्होंने की है। अगर हमने भक्ति की होती तो हमारे कमर में दर्द नहीं होता, घुटने में दर्द नहीं होता, शुगर बीपी नहीं होता, नहीं होता अगर भक्ति की होती तो भक्ति, जो भक्ति कर रहे हैं उनके नाग भी हार बन रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं वो अंजन से निरंजन बन रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उनके ताले भी झड़ टूट रहे हैं। अब बताओ भक्त कौन है, हम हैं या वो? हम नहीं, आप हो सकते हैं, आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अभिषेक देखते हैं, शांति धारा देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मैं यहाँ की नहीं कह रही, आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि अभी तो पहला दिन है, यहाँ के बारे में कैसे कह सकती हूँ। पीछे से आ रही हूँ, वहाँ की चर्चा कर रही हूँ, कर्मयोगी की भी नहीं कर रही, क्योंकि कल ही की बात है, कोई ना कोई बैठा होगा, तो कर्मयोगी की भी नहीं कह सकती। हाँ, जहाँ के लोग नहीं होंगे वहाँ की कह सकती हूँ। पीछे से जहाँ से आ रहे हैं ना, तो वहाँ की बात कह रही हूँ कि प्रवचन चल रहे हैं, शांति धारा चल रही है, अभिषेक चल रहा है और पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, अड़ोसन पड़ोसन से चर्चा चल रही है, और कहते भैया साइड हो जाना, हमें अभिषेक नहीं दिख रहा। जाप भी चल रही है, भैया साइड हो जाना, हमें शांति धारा नहीं दिख रही है। स्वाध्याय भी चल रहा, भैया साइड हो जाना, बातें भी चल रही है। मतलब हम लोग कितने ज्ञानी हैं, एक बार में कितने सारे कार्य कर लेते हैं, और हम तो एक बार में एक कार्य नहीं कर पाते, हम तो भक्ति भी नहीं कर पाए। शायद भगवान की भक्ति कर लेते तो पता नहीं, आपके बीच बोल नहीं पाते। जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है, मैं समय सार की बात नहीं कर रही हूं, मैं प्रवचन सार की बात नहीं कर रही हूं, वह तो बादाम का हलवा है। छोटे से बच्चे को क्या खिलाते हो? दूध पिलाते, उसको 6 महीने तक अनाज भी नहीं देते हो। अब वो 6 महीने के बच्चे को अनाज दिया जाए तो सही है क्या? जन्म देने वाले, जन्म के बच्चे को अनाज दे सकते हो क्या? नहीं। तो मैं समय सार की बात कैसे कर सकती हूँ? समय सार तो बादाम का हलवा हो गया, और यहाँ सारे बैठे हैं बादाम के हलवा वाले। तो नवजात शिशु जिनको पहले दूध ही पच जाए, मूंग की दाल का पानी ही पच जाए, अब वो कैसे पचेगा? आप कहो, कुछ भी आप मेरे को 2 शब्द दे दो, भक्तम्बर जी की 4 लाइन दे दो, आप पूजन की 4 लाइन दे दो, आप किसी स्तुति की 2 लाइन दे दो, और उसको पढ़ो, पढ़ो उसको, सिर्फ 2 लाइन पढ़ो बस। मैं ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं कह रही, मैं घंटों घंटों पूजन करने की बात नहीं कह रही। हम 4 पूजन कर लेते हैं, 6 पूजन कर लेते हैं, और पड़ोसन से कहते हैं तुम्हें पता है आज मैंने 6 पूजन करी, और घर पे जाके क्या किया?
घर पे जाके क्या किया? एक महिला से पूछा, स्वाध्याय करती हो? उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा कौन से ग्रंथ का? कहले मैंने 6 डाला ग्रंथ पढ़ डाला, मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ डाला, मैंने तत्वा सूत्र पढ़ डाला, मैंने समय सार पढ़ डाला, मैंने प्रवचन सार पढ़ डाला, मैंने नियम सार पढ़ डाला, मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ डाला। पढ़? मैंने कहा मैंने तो एक ग्रंथ नहीं पढ़ पाया था, वो घर छूट गया। एक ग्रंथ नहीं पढ़ पाया पूरा, एक लाइन नहीं पढ़ पाई, एक लाइन जीवन में नहीं उतार पाई, तब घर में कुछ नहीं अच्छा लगने लगा। वो तुमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, पढ़ डाले, पढ़ डाले। अगर मात्र 6 डाला ग्रंथ भी पढ़ लेते, मात्र 6 डाला ग्रंथ भी पढ़ लेते, उसकी एक ढाल भी पढ़ लेते, तो शायद कितने सारे पापों से बच जाते। 2 लाइन भजन की ले ले या समय सार की ले? बताओ किसको समझोगे आप? हैं? किसकी ले ले? समय सार वाले इक्का दुक्का होंगे, और मूंग की दाल को खिचड़ी खाने वाले बहुत सारे होंगे। तो किसके अनुसार चलना? ये सारे जो बैठे हैं ना, अब 2 लाइन लेती हूं मैं आपके लिए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया, आगे भी निभा। जब एक भक्त थक जाता है, चारों तरफ से थक जाता है, हार जाता है, उसे कहीं सहारा नहीं मिलता, अड़ोसी से कहता है, पड़ोसी से कहता है, रिश्तेदारों से कहता है, परिवार से कहता है, जब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, तब जाकर के प्रभु चरणों में आता है, और जब प्रभु के चरणों में अपनी वेदना को रखता है, तब कहता है भगवान मेरी नैया। तुम्हें आएगी नहीं महिमा, तो महिमा नहीं आएगी अभी, क्योंकि तुम्हारा परिचय नहीं है।